Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, अप्रैल मंथ की क्या एनर्जीज हैं, कैसे आप मंथ को ले जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी टॉरस। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अप्रैल मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं वृष राशि। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा माइंडसेट कर रखा है ना कि आपको अप्रैल मंथ में किसी तो भी काइंड का आप कंप्रोमाइज़ अब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में आपने इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ेस कर लिए हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल लिया है ना कि अब आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखोगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और यहाँ पर ना आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है, आप एक पावर ऑफ टाइम को समझ गए हैं कि एक्चुअली में अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपनी क्वालिटीज़ पर काम करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। ओके। और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपका किसी से कनेक्शन बन सकता है, किसी पर्सन से। अप्रैल मंथ में आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, लॉजिकल आपकी थिंकिंग बनती हुई दिख रही है। आप अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या गेन करना चाह रहे हैं, कैसे लाइफ मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। तो इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। तो ऑब्वियसली किंग का कार्ड है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड होगी, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, कुछ लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। फादरली फिगर का कार्ड है। तो टॉरस आप पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हो ना, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, ये एक कंट्रोल्ड इमोशंस का कार्ड होता है। तो जो आप अभी इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट हो जाया करते थे और अपना ही लॉस कर बैठते थे ना, तो आपको एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है यहाँ पर चॉरस, अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है थोड़ा सा डिफेंसिव बनना शुरू करिए। सब पर ना आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, फिर बाद में आपको बैक स्टेप मिलता है। तो ये डिफेंसिव बनने को बोल रहा है। यहाँ पर ना आप मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। एक बाउंड्री सेट आपको करने को बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं टॉरस। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के रखिए। और यहाँ पर ना आपके चारों ओर कंपटीशन बना रहता है, लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उसका रीज़न है, आप किंग बनोगे तो लोग आपसे ही कंपटीशन रखेंगे, क्योंकि आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। तो वो तो उनको रखने दीजिए, बाकी आप सेल्फ वर्क करिए। यहाँ पर ना आपकी रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट हो रखा है, रिलेशनशिप की एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ही अराइज हो रही है ना, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलीज़ होंगी। आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं एंड वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं। दोनों की एनर्जीज यहाँ पर सिमिलर पेजेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं। तो अप्रैल मंथ में ना बहुत कुछ आप गेन करोगे, बहुत कुछ आप चेंजेस देखेंगे, हैप्पीनेस देखेंगे। हर्मिट आ गया तो सेल्फ वर्क थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। आप क्या करते हो, दूसरों की एनर्जीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, और जो सेल्फ वर्क आपको करना चाहिए, जो आपको ग्रोथ लेकर आएगा, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, वो आप करते नहीं हो। इनर वॉइस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्राइट लाइट दे ही रहे हैं कि वो आपको आगे का रास्ता शो कर सकें, आगे की डायरेक्शन शो कर सकें, लेकिन आपका फोकस उस चीज़ पर रहता ही नहीं है टॉरस। तो आपको सेल्फ वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड भी है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है ना टॉरस, यहाँ पर फुलफिल की जाएगी। जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में आ रखी है, तो एक प्रॉपर आप लाइफ को मैनेज कर पाओगे। जो डिस्ट्रैक्शंस आ रखी है, उन डिस्ट्रैक्शंस को आप रिलीज़ करोगे। अलाइंड वे में आगे बढ़ना, अलाइंड वे में अपने करियर एंड रिलेशनशिप को लेकर जाने वाला कार्ड है। और आप देख रहे हो यहाँ पर वॉन यूनिवर्स ने आपको दे रखा है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप अपनी लाइफ को अपने वे में ले जाना शुरू करोगे। यहाँ पर आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड
अप्रैल मंथ में आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि आपने इंतज़ार बहुत किया है, पेशेंस बहुत रखा है, हार्ड वर्क बहुत किया है। तो यूनिवर्स आपको एक एक पेंटिकल का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड दे रहे हैं। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूँ, फिर चाहे आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ, दोनों चीज़ों में फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के कार्ड यहाँ पर निकल के आए हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स निकल ही आए हैं, फ्लाइंग वे में कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। ग्रेट। 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं एक्चुअली हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड तो आ ही गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो अप्रैल मंथ में आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल वे में सिक्योरिटी मिल रही है क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। आप अप्रैल मंथ में कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं और बहुत समय से प्लान बना रहे थे जाने के लिए ना, तो वहाँ जाने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन टॉरस, आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा चलते हैं, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आप कुछ ट्रेडिशनल एनर्जीज़ को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल वे में आप अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। एंड यहाँ पर इंटेलिजेंसी पावर आपकी यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन करोगे जो लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहा है। तो अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा ही नेगेटिव हो रखा था और कुछ आपके अगेंस्ट जा रही थी ना चीज़ें, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर फेवर में लेकर आ रही है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर रहे हो वो तो बात अलग है, कुछ एंसेस्ट्री वाली चीज़ें भी दिख रही हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है। ये फॉरवर्ड थिंकिंग का कार्ड है। तो जो ट्रैप चला आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है, तो एक फॉरवर्ड थिंकिंग आप कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, ट्रांजिशन का कार्ड है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स तभी यहाँ पर वर्कआउट होती है एनर्जीज जब अपने माइंड में आप कुछ आइडियाज़ लेकर आओगे, कुछ प्लानिंग्स लेकर आओगे, चेंज लेकर आओगे। तो जैसा आप चेंज चाह रहे हो वैसी एनर्जी होंगी, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए। फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे यहाँ पर टॉरस। एंड ये एक लीडरशिप आप में बिल्ड करेगा, जो माइंड में आपके उलझे हुए थॉट्स हैं वो रिलीज़ करता है, एक पैशन आप में रीबिल्ड हो पाता है। और यहाँ पर आप कुछ एक्साइटिंग वे में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या तो आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं या करियर वाइज कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी बिजनेस को, किसी जॉब को। तो अप्रैल मंथ में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। ओके। एंड यहाँ पर एज आ स्पिरिचुअल लेवल पर आप ज़्यादा एक्टिवेट रहोगे। जो डे ड्रीमिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग बाहर आना है, अपने एक्शंस ओरिएंटेड मोड में आना है। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं टॉरस। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है मून। तो हर्मिट की एनर्जी अगर यहाँ निकली है, सेल्फ वर्क की थी। मून शो कर रहा है कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, या आप क्या करते हो कि आप इमोशनल एनर्जी में ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। तो मून की एनर्जी से बाहर आइए, सही गलत का डिसीज़न लेना सीखिए। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो अनकॉन्शियस वे में आप प्लान बना लेते हो ना और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अनकॉन्शियस वे में आगे नहीं बढ़ना है, कॉन्शियसनेस लेकर आइए। और जो हिडन सीक्रेट्स आपके करियर एंड रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं ना टॉरस, वो एनर्जी रिवील हो सकती है। लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना, तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है, सही गलत का डिसीज़न ले पा रहे हो। अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो नाइटमेयर्स की आपको प्रॉब्लम थी, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही थी टॉरस, वो एनर्जी रिलीज होंगी। कोई डीप बॉन्ड इन डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन से बन सकता है। रीज़न 3 ऑफ सॉर्ड। डेविल, क्या कर रहे हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपने झेली हुई है, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी चली आ रही थी यहाँ पर, वो रिलीज़ होगी क्योंकि ये बॉटम से निकला है, वो भी रिवर्स है। देन डेविल की एनर्जी सेल्फ वर्क करने को शो कर रहा है। तो कुछ लोग अभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे ना टॉरस, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। प्रोटेक्टिवनेस आप में बढ़ रही है, सेल्फ वर्क आप कर रहे हो ना, इस वजह से। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। अभी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या निकल के आ रही है। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए अप्रैल मंथ में। वर्ल्ड की एनर्जी, तो वैसे ही ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, ट्रैवल आप कर रहे हो,
एंड वर्ल्ड के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, फुलफिल होगी। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में अभी डिले कर रहे थे चीज़ें, वो आप डिले नहीं करोगे, उसे आप वर्कआउट कराओगे, डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी मानी जाती है ना, तो ये आपको रिस्ट्रिक्टेड भी करती है और सही डिसीजन लेने में भी मदद करेंगे। लेकिन कब? जब आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 21 नंबर का कार्ड है, तो फ्रुटेशन की एनर्जी तो वैसे ही रहती है, तो जो आपने हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी हैं, तो अप्रैल मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चौरस यहाँ पर यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या आ रहा है? एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। कितना प्यारा मैसेज आपके लिए आया है। यूनिकॉर्न्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी एनर्जीज अनलिमिटेड रहती है, आप जो चाहें उसे अचीव कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है एम फॉर द स्टार्स, आपको बिग ड्रीम बनाने हैं, मतलब आप जो अचीव करना चाह रहे हैं ना लाइफ में, अचीव करोगे, तो गिव अप नहीं करना है। यूनिकॉर्न्स का सपोर्ट आपके साथ ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। देन यहाँ पर कार्ड आ गया द मैडन, जो हिडन एनर्जीज हैं रिवील होंगी, और ये कार्ड आपको एक विन विन सिचुएशन में ले जा सकता है। गिव अप ना करें बस। आपको लग सकता है सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, बट एक्चुअली यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, विर्गो कार्ड आ गया। तो अगर आपको लग रहा है नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए, या आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए किसी की हेल्प लेना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपकी एनर्जी, देन आपकी पर्सन की एनर्जी ओपन करेंगे। तो आपके पर्सन का जो मैसेज है, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपके पर्सन ने गलतियां बहुत ज़्यादा की है, तो उस गलतियों को वो सही करना चाह रहे हैं, एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। तो अप्रैल मंथ में वो चीज़ों को सही करेंगे, रीजनरेट करेंगे। आपकी एनर्जी रिग्रेट है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो आप एक रिग्रेटफुल मोड में चल रहे हैं, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। जितना रिग्रेट आपको करना था आपने कर लिया है, अब आपको लाइफ में रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यही चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं एंड आप भी सोच रहे हैं। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है चौरस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल के आया है वो है ब्लू इस अगेट स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग, तो देखिए मैसेज से ही पता चल रहा है कुछ लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ रही है, फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती थी, लेकिन आपकी जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता था बहुत नेगेटिव होता था, तो वो एनर्जी रिलीज होंगी। यहाँ पर कामनेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, और मैसेज लिखा ही है डिवाइन टाइमिंग आपकी आ सकती है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ, तो ये स्टोन आपकी लाइफ में बहुत सारे चांसेस लेकर आएगा। प्लान्ड वे में आप अपनी लाइफ को लेकर जाओगे। क्रिएटिविटी का स्टोन माना जाता है, क्रिएटिव आपकी एनर्जी रहेगी, हीलिंग आपको दी जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एनहांस करता है। एक जो पैशन अगर आप में मिसिंग चल रहा है, तो पैशन को रीजनरेट करेगा। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी अगर आपको हो रखी है ना यहाँ पर चौरस, तो वो सभी चीज़ों को रिलीज करता है। इमोशनल लेवल पर बैलेंस आप बना पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को एनहांस करेगा। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन के साथ एक क्लियर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पाता है ना, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आता है। आपका जो फियर रहता है वो फियर को रिलीज़ कर पाता है। आप अपनी वॉइस को एम्पावर कर पाते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी बात को प्रायोरिटाइज करें। तो इस टाइप की एनर्जी ये आपके लिए प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।